जानता ना बाबू 5 मिनट बिल्ला बिस्कुट खिला खिला के शेरू को लेटाकर ठोकवा रहा। ये कैसे हो गया है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बिस्कुट खत्म हो जाता है। अबे किधर है बे? ये देख, बिलोड़ा सबका चीर हरण करने के लिए दौड़ा लेता है। टीवी पे एक चूहे की नस्ल का चुस्ता सुर फरार होने की खबर आ जाती है। खम्बा हम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इतने में चुस्ता सुर सही जगह पहुंच जाता है। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहाँ से लाओगे? और एक ही शॉट में बिलोड़ा का घोटा छटका देता है। तभी ये दोनों अंडरटेकर की छठी औलाद पूरे घर की ऐसी तैसी करके रख देते हैं। दोस्तों, ये देख, चूहा दोनों को भगाने के लिए बड़ा ही खतरनाक दिमाग लगाता है। और शेरू को सलवार पहनाकर तलवार की जगह ये दोनों बैठ जाते हैं। अरे साला, पहली फुर्सत में निकल। उन दोनों के जाते ही साला ये न्यूज वाला एक और पनौती की खबर सुना देता है। हे प्रभु कर रही है। तो भेड़िया उन सबको झोला में भरने लगा, लेकिन भेड़ तो भाग जाती है और ये भेड़ डर के मारे झोला में घुस के भागने लगती है। अब देख तू। तभी साला भेड़िया बुलेट लेके उसके पीछे पड़ जाता है। ये ब्लैक भेड़ टायर में हवा भर रही थी, फट से टायर को दरवाजे में लगा दिया। तो भेड़िया इनकी अम्मा बहन पे उड़ते हुए जाके अपने झोपड़ी में टपकता है। तीनों भेड़ फिर से डांस करने लगती है। तो भेड़िया भी कुल्हाड़ी और बुलेट लेके फिर से जाने लगता है। तभी देखा, फिर इसके दिमाग में 2 लेवल का आइडिया आता है। फिर तो ये भोंपू बजाने लगता है। तीनों भेड़ बाहर निकलती है और डांस करते करते भेड़िया के पीछे जाने लगती है। भेड़िया सबको अपना घर ले आता है, लेकिन कोई भी अंदर नहीं आ रही थी क्योंकि ब्लैक भेड़ यहाँ थी। क्या रे भिख मंगिया? खत्म। और फिर भोंपू बजा देती है। तो भेड़िया का कान ड्रम बन जाता है। फिर भेड़ ड्रम बजाने लगती है। अब भेड़ गाड़ी चला रही थी। तभी आगे भेड़िया इंतजार कर रहा था, तो इसने ऐसा ब्रेक लगाया कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? भेड़ भेड़िया का टोपी लेके कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गजब का दिमाग लगाती है। पानी नहीं मिलता। इसने मैग्नीफाइंग ग्लास टोपी में लगा दिया और भेड़िया को पहना दिया। फिर भेड़िया उसके पीछे दौड़ता है, पर इसके टोपी में तो टहल का ऑमलेट बन रहा था। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ओ भाई ये क्या है? तभी भेड़ गिटार बजाने लगती है। खम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। भेड़ फटाक से कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान खोल देती है और चुपके से तीखी मिर्ची वाला सॉस अंदर डाल देती है। दूध हो गया बेटे। फिर उसे भेड़िया पीता है। पेड़ अचानक से सूखने लगे हैं। जानवरों का भी बुरा हाल है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। मुर्गी भी अपने अंडे वापस खींच लेती है क्योंकि धरती से पानी खत्म हो चुका है। एक बूंद पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है। ये देना। पानी की एक बूंद मिलते ही प्यारे लाल की अतड़ियों में जान आ जाती है। ये फूल भी दम तोड़ने वाला था। तभी चुलबुली फूल के लिए पानी लेने जाती है, तो नलके से आखिरी बूंद निकलकर बारिश करने वाले राजा के बारे में बताता है और नीचे उतरकर रेनबो की लिफ्ट खोलता है। दोनों लिफ्ट से बारिश करने वाले राजा के पास जाते हैं। चुलबुली राजा से बारिश करने की रिक्वेस्ट करती है। बाबू मान जाओ ना यार। राजा नहीं मानता। ऐसा मत करो मेरी जान। तो ये मैडम ढेर सारा प्याज काटने लगती है, जिससे राजा जोर जोर से रोने लगता है। राजा के आंसू से जमीन पर बारिश होती है, जिससे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होने लगते हैं। मुर्गा भी खुश होकर ढेर सारे अंडे दे डालता है। बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे? क्यों क्या हुई? बतकी अपने अंडे को गर्म कर करके सुस्त हो गई होती है, पर बच्चे न निकलने पे इसके पड़ोसी इसका मजाक उड़ाते थे। तभी कुछ दिन बाद 4 में से 3 अंडे से इसके लौंडे निकल आते हैं। आ गई माल आ गया। हाय दैया। बोल जा बब्बा की। और चौथा अंडा दूसरी बिरादरी का निकलता है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। कौन है रे? फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। ये देख, बतख सदमे में चला जाता है। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। एक दिन बता दूंगा मैं, एटीएम लेके घूरूंगा। बाबू मान जाओ ना। इतने में आसपास के पड़ोसी इसका बहुत मजाक उड़ाने लगे। अरे बाप हो बाप भाई, का छछुनारिया बात है, मौका मानत बा। तभी सभी लोग बतकी के साथ इसे घेर लेते हैं। अब तू गया बेटा। इतने में हंस का लौंडा सबको चकमा देकर फरार हो जाता है। पर बिल्ले के सामने आते ही ये आसमान में उड़ जाता है। आजा। और बतकी की परेशानी देख हंस वहाँ से चला जाता है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी धोने के लिए पानी नहीं है। तभी ये भी अपने कुंभ में बिछड़े खानदान से मिल जाता है। हे प्रभु। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। घर। चूहा अपने लौंडे के साथ मिलकर बिल्ले का पानी पूरे घर में फैला देता है और फ्रिज का नली डाल के सारा पानी जमा देता है। सिस्टम पार देंगे। करे भाई नहीं करे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। फिर ये दोनों शिमला वाला मजा इन्हें लगते हैं। और तभी गांजा फूंक के सोया हुआ बिल्ला उठ जाता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और नल्लों की काली करतूत देखने आ जाता है। साले चील की निगाह मेरी। पर चूहे का लौंडा तो इसका बाल नोच लेता है। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये देख, बिल्ला दोनों को ठंडे ठंडे में लेने के लिए चला जाता है।
आजा आजा तभी चूहा इसका नाखून ही उड़ा देता है। अब तू गया बेटा। हाय दैया मार डाला रे। फिर ये दोनों मिलके इसे जिधर से आया था वहीं ठुक पड़ेगा मेरे आगे। अच्छा क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। इतने में इस कबाड़ी को कबाड़ से स्केटिंग शूज मिल जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी ये बिल्ला बर्फ में बाप बेटे को दौड़ा दौड़ा के लेता है। ये क्या हो गया? ये देख चूहे का लौंडा बर्फ को पानी बना देता है बीड़ी। और बिल्ले को गिला होते ही ये वापस पानी फ्रिज कर देता है। आप कौन?